फन वाला। दोस्तों, हमारे चैनल की रीच काफी कम हो गई है। आपके एक लाइक और कमेंट से हमारे चैनल की ग्रोथ हो सकती है। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिसंबर की वह रात जब पूरा भैरवपुर गांव एक ऐसे कोहरे में लिपट गया था जिसमें सिर्फ ठंड नहीं, मौत छिपी हुई थी। कहते हैं उस रात जंगल की तरफ से कोई औरत रोती हुई सुनी जाती थी, जिसे गांव वाले कोहरे वाली बाई कहते थे। ओए लखिया, जल्दी चल यार, कोहरा बढ़ रहा है। सुना है जिसने भी उस औरत की आवाज सुनी वह वापस नहीं लौटा। अरे डरपोक मत बन, मैं कहता हूँ ये सब बूढ़े हरिया की मनगढ़ंत कहानी है। असली भूत वूत कुछ नहीं होता। अचानक कोहरे में से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। ये आवाज किसकी थी? मैंने कहा था ना, चल घर वापस। दोनों भागते हैं, पर कोहरा इतना घना होता है कि रास्ता दिखता ही नहीं। गांव के बाहर पुराने नीम के पेड़ के पास सदियों पुरानी एक परछाई बंधी थी। उसका नाम था रत्ना। भैरवपुर की एक औरत जिसे उसके पति ने शक के चलते इसी जंगल में मारकर दफना दिया था। उसकी चीखें अब कोहरे के साथ गांव में लौट आई थी। ठंड, बहुत ठंड लग रही है। कौन है जो मेरी मदद करेगा? राम सका भागकर किसी तरह गांव पहुंच जाता है, पर लखिया गायब। लखिया को लगा कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। कदमों की आवाज, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। कौन है? सामने आओ। लखिया मुड़ता है। एक सफेद औरत, लंबे बाल और आंखों में गुस्सा भरा हुआ। मैं यही हूँ। क्यों इतना डर रहे हो? कौन? बस मुझे थोड़ी गर्मी चाहिए, मेरे साथ चल। अगले दिन गांव वालों को जंगल के पास लखिया मिला, लेकिन जिंदा नहीं। उसका शरीर बिल्कुल जम चुका था, जैसे रात भर किसी ने उसके चारों ओर बर्फ बांध दी हो। मैंने कहा था कोहरा जो भी छू लेता है उसकी जान ले लेता है। रत्ना की आत्मा ठंड से मरी थी और अब हर दिसंबर वह किसी कर्म इंसान की तलाश करती है। रात फिर होती है। कोहरा दोबारा गांव में फैलने लगता है। आज मुझे फिर ठंड लग रही है। कौन चलेगा मेरे साथ?